नमस्कार, मैं मोनिका। अरे, आप सब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आज मैं एक विशेष कारण से आपके सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मकर संक्रांति ऐसे तो दान का उत्सव कहा जाता है। हमारे यहाँ दान का उत्सव कहा जाता है। इस दिन परंपरा है खिचड़ी, मूँगफली, रेवड़ी, गज्जक, तिलकुट, लाई इन सब का दान करने की। हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, निश्चित तौर पर। लेकिन जो मेरा उद्देश्य है आज यहाँ आने का वो थोड़ा-सा अलग है। आप जो भी दान कर रहे हैं, जिस भी अंदाज़ से कर रहे हैं, उसमें आप एक बहुत छोटा-सा शेयर उन बच्चों के लिए रखिए जो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। या कहें कि उनके लिए हम उनके सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनकी डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। बहुत छोटा-सा शेयर उन बच्चों के लिए रखिए जो सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में हर साल देश में जन्म लेते ही मार दिए जाते हैं या वैसी परिस्थितियों में छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ उनका बचना लगभग नामुमकिन होता है। और यदि किसी तरह से उन पर किसी की नज़र पड़ जाए, वो अस्पताल पहुँच जाएँ, उनको इलाज मिल जाए, तब भी कुछ दिनों, कुछ हफ्ते, कुछ महीने के बाद वो अक्सर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका बचना मुश्किल होता है। बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों छोड़े जाते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों ये बच्चे बच नहीं पाते हैं। मैं उसकी गहराई में अभी नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने ये काम करना शुरू किया था, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ये इतना विशाल रूप ले लेगा। झारखंड जैसे छोटे से प्रदेश के लिए केवल डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग से ये मुहिम शुरू हुई थी। कब इसमें अवेयरनेस और सेंसिटाइज़ेशन जुड़ गया, कब इसमें रिसर्च जुड़ गई, कब इसमें प्रिवेंटिव्स जुड़ गए, पता ही नहीं चला। आप अगर ये पूछें कि इसका फाउंडेशन डे क्या है, कैसे ये शुरुआत हुई, तो मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कभी कोई कुछ उस तरह से हुआ ही नहीं। बस जैसे-जैसे ऊपर वाला निर्देश देता गया और हम लोग उस पर काम करते चले गए। आज आपके सामने इस तरह से उपस्थित होना है इसके लिए भी पहले से नहीं सोचा था। एक्चुअली मेरी जो टीम है या मेरे जो साथी हैं, वो तो पिछले कई सालों से कह रहे थे कि हमें डोनेशन ड्राइव शुरू करनी चाहिए, लेकिन मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि नहीं, समाज ने मुझे कभी नहीं कहा आकर कि तुम ये काम करो, तुम इन बच्चों के लिए लड़ो। ये मेरी अपनी चॉइस थी या जिसकी भी चॉइस थी, जिसने भी शुरू करवाया, लेकिन ये डिसीज़न मेरा था इस पे चलने का, उस रास्ते पे चलने का जो दिखाया गया था मुझे। लेकिन समाज ने नहीं कहा था तो मैं इसका बोझ समाज पर तो नहीं डाल सकती हूँ। इसलिए मैंने बहुत कम समय ऐसा रहा होगा जब मैंने अपने बहुत क्लोज़ सर्किट में जो हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, उनसे मैंने मदद माँगी होगी और उन्होंने दी भी, उन्होंने कभी निराश नहीं किया। लेकिन अब ये मुहिम जिस मकाम पर पहुँच गई है, वहाँ अकेले काम करना नामुमकिन लग रहा है मुझे, इसलिए कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अ, बैकएंड पर काम करने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत है। जब भी मैं इसके बारे में सोचती थी, मेरे साथी जब कहते थे कि डोनेशन ड्राइव शुरू करनी चाहिए, तो मुझे लगता था कि डोनेशन की क्या ज़रूरत है? केवल कुछ हैंड्स मिल जाएँ तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने इतने सालों में पाया कि लोग आपसे जुड़ते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता, बहुत थोड़े-थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़ी-थोड़ी दूरी तक वो कर पाते हैं। बहुत डेडिकेशन के साथ थ्रू आउट जाना ये शायद उनके लिए संभव नहीं है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने स्तर पर भी जूझ रहा है, तो मेरी उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन अब मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे डेडिकेटेड हैंड्स की ज़रूरत है जो बैकएंड पर काम कर सकें। बिना ये फंड की अवेलेबिलिटी के संभव नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगी कि आप ₹10, ₹100, ₹1000 जो भी आपको लगता है, बस एक कंट्रीब्यूशन इन बच्चों के नाम का होना चाहिए और आज से अच्छा दिन शायद इसके लिए नहीं हो सकता है। एक्चुअली मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे आज ही ये शुरू करना है। मैंने ये डोनेशन ड्राइव शुरू करनी है इसका निर्णय तो मैंने दिवाली से कुछ पहले ले लिया था क्योंकि जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो मेरी अपनी तबीयत कर रही है, वो साथ नहीं देती है और काम काफ़ी पेंडिंग हो जाता है। और फिर वो एक साथ सर पे पड़ता है तो वो और ज़्यादा बड़ी मुश्किल होती है मेरे लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक तो जो भी इस सफ़र के दौरान मैंने सीखा है, जाना है, वो कहीं मेरे तक ही सीमित ना रह जाए, उसे दूसरे लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर जितना मुझसे हो सकता है, वो मैं कर रही हूँ। लेकिन इसमें कैसे काम हो रहा है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कौन पहुँचाएगा आगे, मेरे बाद कैसे होंगी चीज़ें, वो जब इतना काम हो गया मैं चाहूँगी कि ये चीज़ें यहीं ख़त्म ना हो बल्कि कुछ लोग हों जो इसको आगे लेकर जाएँ, बाद में भी चीज़ें होती रहें।
तो उसके लिए इसकी ज़रूरत है। कन्विंस मैं आज भी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि काम होना ज़रूरी है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मुझे किसी के भी सामने हाथ फैलाना शायद वो सबसे आखिरी चीज़ हो, जो मैं किसी के सामने करना चाहूँगी। लेकिन पालोना के लिए बीच में कई बार ऐसी ज़रूरत हुई जब मैंने अपने बहुत क्लोज़ सर्किट में इसके लिए अपील की साथियों से और आज मैं समाज के सामने मतलब आप सबके सामने आई हूँ, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ, इस अपील को लेकर कि मुझे फंड्स की ज़रूरत है, पालोना को फंड्स की ज़रूरत है। मैं जो भी डिटेल्स हैं, वो मैं शेयर कर दूँगी यहाँ पर। आपको अगर लगे, उचित लगे, तो आप कीजिए। अगर आपको ये विश्वास ना हो, आपको लगे कि नहीं इस पालोना सही काम नहीं कर रहा है या संदिग्ध लगे कुछ, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके अलावा और 2-3 मैं बताऊँगी बताने वाली हूँ कि और किन-किन को ये नहीं करना है। पहले वो लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो जो खुद कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपको भी बिल्कुल भी इसमें डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपने स्तर पर पहले ही बहुत कर रहे होंगे सोसाइटी के लिए और ये बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर अगर कोई लड़ाई हो तो। इसलिए आपको भी इसमें डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अ, परिचित, बहुत सारे साथी ऐसे बीच-बीच में मुझसे पूछते रहते थे कि हम डोनेट करना चाहते हैं, आप हमें कुछ अकाउंट डिटेल्स वगैरह दे दीजिए। तो मैं हमेशा उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेती थी कि नहीं अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं उनको दूसरे एनजीओज़ या फिर ऐसे ऐसे संगठन जो संस्थाएँ जो मतलब बच्चों के लिए काम करें, मैं उनके नंबर उनको उपलब्ध करवा देती थी कि आप इनसे बात कीजिए। आज भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे आज ही इसको शुरू करना है, बस पूजा करने के लिए मैं बैठी तो एक थॉट आया कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि आज करना है, लेकिन पूजा के दौरान जब इस तरह का थॉट आया कि आज इस तरह की अपील मुझे यहाँ करनी चाहिए, तो बस अ, फिर मैंने थोड़ा-सा इसको डॉट्स एक्चुअली मैं पालूना में या ज़िंदगी में भी अगर मैं कोई काम करती हूँ, तो मैं डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ। कुछ ऐसे जैसे कुछ थॉट्स आए हैं या कुछ और मैसेजेस इस तरह से मिले हैं, तो मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर डेस्टिनी, नियति मुझे क्या आगे करने के लिए कह रही है। तो आज भी मैंने उसी तरह से जब डॉट्स को कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि आज ही शायद मुझे ये अपील करनी चाहिए। इस अपील का क्या असर होगा क्या नहीं होगा, क्या हम ये फंड जनरेट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो बहुत डेस्परेटली ढूँढ रही हूँ कि इसको आगे ले जाने वाले, इस पर काम करने वाले, इसको इसको डेडिकेशन के साथ चलाने वाले मुझे मिलें और वो इसकी ज़िम्मेदारियाँ सँभालें। मैंने कई लोगों को अप्रोच किया, ऐसा नहीं है कि अप्रोच नहीं किया, बहुत लोगों को मैंने अप्रोच किया। मैंने उनको सामने से कहा कि आप आइए, जुड़िए, इसको आगे बढ़ाइए, आप ही लीड कीजिए। लेकिन समहाउ चीज़ें वर्कआउट नहीं की, शायद नियति में क्योंकि मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, तो नियति का अपना रोल मैं मानती हूँ इसमें कि जब जहाँ जैसे ज़रूरत होगी नियति, उस तरह के लोगों को भी ज़रूर सामने ले आएगी, जो कि आके सामने से इसकी ज़िम्मेदारियाँ लेंगे भी, सँभालेंगे भी और इसे चलाएँगे भी। तो मैं यहाँ से जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि अभी तक तो मैंने कोशिश की है कि इस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगे किसी भी तरह की कोई कोई पूर्वाग्रह, दुराग्रह से हम ग्रसित ना हों। किसी भी तरह की विचारधारा के प्रति हम इतना स्टक ना हो कि अ, दूसरे विचारधारा के लोगों से जुड़ने में या उनके साथ काम करने में हमें मुश्किल हो। बस एक ही चीज़ है कि अच्छे उद्देश्य से एक चीज़ शुरू की है, एक मुहिम शुरू की है, इनफैक्ट शुरू मैंने की भी नहीं है। जैसे ऊपर से निर्देश मिलते हैं, वैसे-वैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो बस उन्हीं के निर्देश पे आप ये समझ लीजिए कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ इस डोनेशन अपील को लेकर। एक बात बस यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम कभी भी कैश नहीं लेंगे, इसलिए आप कैश के लिए कभी भी ना कहें कि कैश में हम देना चाहते हैं। अकाउंट डिटेल्स मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ और क्योंकि जीपे नहीं है आजकल सबको सहूलियत हो जाती है और उस अकाउंट के साथ जीपे की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं अपना नंबर दे सकती हूँ पर्सनल नंबर लेकिन वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए ही होगा। तो आप जब भी अगर कुछ डोनेट करते हैं इसमें, तो पालोना का नंबर भी मैं नीचे डाल रही हूँ 9798454321 आप इस पर व्हाट्सएप ज़रूर कर दें,
जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है। और जब आप कंट्रीब्यूट करें तो उसमें मतलब पालोना का नाम PAALONAA पालोना, ये ज़रूर डाल दें। तो इससे अगर मेरे पर्सनल अकाउंट में भी आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पालोना के लिए आया है और मैं वहाँ पर इसको भेज दूँगी। अपना अपनी डिटेल्स यानी कि अपना नाम और आपका फ़ोन नंबर ये हमें ज़रूर भेज दें, क्योंकि इसके लिए आपको जो एटीजी के तहत जो भी आपको इनकम टैक्स में लाभ मिल सकता है, वो आपको देना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। तो मैं इसी के साथ इजाज़त लूँगी। नमस्कार।